हम तो सबसे पहले ही बोलेंगे भैया कि दारू पी के स्टेज शो करने नहीं चाहिए। मघी को उसका घर के तो नहीं है। जान रहे हैं कि आपका ककुलत के झरना वाला गाना बजा तो मघी लोग जानने मतलब कि सिंगर गाने लगा मघी गाना। गुंजन सिंह बोलते हैं कि मगही में गुंजन सिंह और भोजपुरी में पवन सिंह, बीच में कोई नहीं आया था, कोई नहीं आएगा। क्या बोलना चाहेंगे? सुनिए ना सर, ये बोलने से कुछ हो ऐसे बताओ। हम बोल देवे कि हम हैं, आप बजा के तो दिखाइए मघी में। अदतिया लागल को जी अजी रहंगा डलवावे के चोलिया में आ होली में जो बनावा हमर हिलो है हे सैया आ हिलो है तमाजा नहीं मिलो है। एक परिवार के बीच में एक रोशन रोही जी जो आप जेल में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? आप कभी मिलने गए, कभी बातचीत होता है कि नहीं होता? हम लोग का बस यही है कि भाई हम लोग के बीच में एक कलाकार बजने वाला था, बज रहा था। नमस्कार, प्रणाम। मैं आप सबका भाई आर्यन, आप सब देख रहे हैं आरू फैक्ट्स। देखने वाले तमाम दर्शकों को दिल से धन्यवाद। आज हमारे साथ में बैठे हुए हैं मघी के सुपर डुपर हिट गायक राहुल रवानी जी। आज इनके साथ में बहुत सारे बातचीत करूंगा विवाद को लेकर के ऊपर। आप सबको पता है कि मघी में एक बहुत ज़्यादा विवाद चर्चित में चल रहा है। तो सबसे पहले राहुल रवानी जी, आप कैसे हैं? मस्त है भैया। सबसे पहले आपका चैनल में स्वागत है जी। और आपके चैनल द्वारा जितने भाई लोग देख रहे हैं सभी को तहे दिल से प्रणाम, आशीर्वाद की कामना। अब ये बताइए कि आपको तो पता होगा कि मघी में क्या चल रहा है, नहीं चल रहा है। मघी में एक विवाद चल रहा है 2-4 दिन पहले से। वो विवाद है गुंजन सिंह को लेकर के। तो गुंजन सिंह को एक कहा जाए तो मघी में हर एक कलाकार जितना भी है, छोटे बड़े सब लोग हैं जो उनको गलत ठहरा रहे, गलत बोल रहे, गाली भी बक रहे। आप किस नज़र से देखते हैं उनको? देखिए भैया, गुंजन भैया के सब दिन अपना बड़ा भाई समझते हैं और मघी में सबसे पहले तो मघी में वही अपना जगह बनाए हैं। और अगर कुछ स्टेज पर जो बोले हैं, अगर गलती से बोला गया है, सब बहुत सारे सिंगर, हमें भी दुख लग रहा है, सबको सिंगर के दुख लग रहा है, मगर गुंजन भैया कैसे नहीं बोलना चाहिए जी। और अगर बोला गया है तो अब चले। देखिए, बहुत सारे कलाकार है जो, तो मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ वीडियो में, लेकिन उनको गाली वाली भी दे दी है गुंजन सिंह भी, क्योंकि ऐसा वो क्यों बोल दिया, पी के दारू बोलते हैं स्टेज पर, इस तरह का बात नहीं बोलना चाहिए। लेकिन ये कहाँ तक सही है कि छोटे कलाकार उनको गुंजन सिंह को रिस्पेक्ट ना करके और जो भी गलती की क्षमा ना करके उनको गाली बक दिए? छोटे कलाकारों को क्या करना देखिए, गाली गलौज अच्छा चीज़ नहीं है। अगर ठीक है बोला गया तो वो भी तो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हम थोड़ा सा बोला गया। एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो? नहीं कर रहे हैं। नहीं तो बोले गुंजन सिंह एक मघी में सबसे पहले था और लास्ट तक रहेगा, इसके बाद में कोई आया था, इसके बाद में कोई आएगा। वो ठीक है, उनका कहना हम सबसे पहले आया है, मगर एक ये चीज़ मानिए कि अगर जैसे कि गुरु है जी, तो चेला गुरु नहीं बन सकता है। हाँ, काहे नहीं बनेगा? हाँ, तो यही समझ जाइए कि उनको बोलने से क्या होगा। हम गुंजन लोग सिंह मेहनत कर रहे हैं, हम लोग बज रहे हैं ना, जी। आप ही बजिए। जी बिल्कुल। अभी गुंजन सिंह को आशीष यादव का इंटरव्यू किए थे 1-2 दिन पहले भी, तो आशीष यादव जी गुंजन सिंह को खूब रेले, बहुत तरह तरह के बात बोले कि दारू पी के इस तरह का स्टेज पर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आपको बड़े भाई मानते हैं, तो छोटे भाई को दर्जा दीजिए। उस तरह का आप इस तरह का बात बोलेंगे तो हम लोग कहाँ से वैल्यू देंगे, कहाँ से आप लोग बड़े? हम तो सबसे पहले ही बोलेंगे भैया कि दारू पी के स्टेज शो करने नहीं चाहिए। सही बात। ये कहाँ का कलाकार है कि दारू पियेंगे तभी हम गुंजन स्टेज सिंह पर बोलते हैं कि मगही में गुंजन सिंह और भोजपुरी में पवन सिंह, बीच में कोई नहीं आया था, कोई नहीं आएगा। क्या बोलना चाहेंगे? सुनिए ना सर, ये बोलने से कुछ हो ऐसे बताओ। हम बोल देवे कि हम हैं, आप बजा के तो दिखाइए मघी में। पहले बज गए, खत्म कीजिए। पब्लिकली लोग बोल देते हैं ना, स्टेज पे बोल दिया है तो लोग हजारों लाखों लोग देख रहे हैं उनको। भैया वो पब्लिक भूल गेलो। जी, नया सिंगर के देखे ले चाह रहा है, नया आवाज को पब्लिक चाह रहा है। सही बात। समझे? हम बज गए, उसमें कितना कलाकार भोजपुरी मघी वाला बैठल है। सही बात। गलती अच्छा, बोल रहे हैं। बताइए कि बहुत सारे इंटरव्यू में गुंजन सिंह बोलते हैं कि मघी को तो हम ही लाए, मघी को पैदा किए, और भोजपुरी हो गया मौसी माई और मघी हो गया मौसी। तो माई मौसी के बीच में जो रिलेशन है, जो पवन सिंह बोलते हैं कि भोजपुरी को हम लाएँ, मघी में बोलते हैं गुंजन सिंह की मघी को हम लाएँ, तो क्या चल रहा है दोनों के बीच में? देखिए भैया, अब बोल रहा है पैदा करे के बाद, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। वही तो बोलते हैं मघी को उसका घर के तो नहीं है। सही बात। मघी उनसे पहले भी किसी का भी घर के नहीं है, उससे पहले भी कोई मघी गाया है। हाँ बिल्कुल। अरे ये जान रहे हैं कि आपका ककुलत के झरना वाला गाना बजा तो मघी लोग जानने मतलब कि सिंगर गाने लगा मघी गाना, मगर मघी आपसे भी पहले बहुत सिंगर गाया है, तो वो भी तो बोलेगा कि हम पैदा किए हैं। पैदा कोई नहीं किया है। जब मगध की भाषा है तो सब कोई गा रहा है। सही बात।
और सबसे पहले ये चीज़ है कि देखिए कलाकार संगीत के बारे में पहले लोग इतना जानता नहीं था, हम लोग को इतना सुविधा नहीं था कि कहाँ गाना गाया जाता है, कहाँ बनाया जाता है वीडियो। अब इधर आया, ज़्यादा सुविधा हो गया, पटना गया सगरो बनने लगा, नहीं तो पहले दिल्ली या बॉम्बे उस जगह छोड़ के सिंह बोल रहे थे कि मगही गाना को पहले कुछ साल पहले कोई नहीं पूछता था, कोई 10,000 20,000 15,000 में को लेने के लिए तैयार नहीं होता था। हम इतना जो है सो मगही को बढ़ाया, रेट बढ़ा दिए, जो आज जितना भी छोटे कलाकार हैं आज लाखपति बन गया, करोड़पति बन गया, वो देन हमारा है। हम नहीं होते तो मगही इतना नहीं गया होता। क्या कहना है? देखिए भैया, भाषा कोई भी हो, मगही हो, भोजपुरी हो, चाहे इंग्लिश, मतलब जे भी हो, उर्दू, जितना भाषा होता है कोई भी हो, अगर अच्छा आपका पहचान है, यूट्यूब पर अच्छा व्यू जा रहा है ना, तो आपका पेमेंट कोई भी कंपनी देने के लिए तैयार रहेगा। ये नहीं थोड़ी है कि गुंजन भैया बढ़ा दल के, अच्छा गुंजन भैया बढ़ा दल के तो आओ तो मगही में कलाकार है, और पेमेंट कहाँ नहीं मिल रहा है। आज मेरा बज रहा है तब ना पेमेंट अगला दे रहा है। उतना लेवल लायक हम बनैले हैं, पब्लिक में बनैले हैं, जान पहचान, तब ना दे रहा है। सही बात भैया ये सब जो बोल रहे हैं कि कुत्ता बिला, ये सब बोलना नहीं चाहिए गुंजन भैया के, सबसे गलत तो किए हैं। जो कुत्ता बिलाई वाला बात जो है सो मगही के जितना भी छोटे कलाकार है, बड़े कलाकार, सब लोग ने विरोध किया है। हम कुछ नहीं जानते, हम एक ही बात बोलेंगे, अगर आपको लगता है कि कुत्ता बिलाई हम लोग हैं जी, तो कुत्ता बिलाई के आप जाप के तो दिखाइए, सही बात। आप बज के दिखाइए, बस हम यही जानते हैं कि आप बजिए। जब किया करते थे, उनका एक तरफा राज चलता था मगही में, गुंजन सिंह का, तो उनका बीच में टक्कर देने वाला मीत आशिक जी आए थे, उस समय दोनों के बीच में बहुत बेहतरीन टक्कर रहता था। देखिए भैया, हर कोई बजेगा, हर कोई कलाकार एक से एक नया नया आएगा, हर कोई बजेगा, तो ये चांस मिलना चाहिए। हाँ, चांस का है, जो कि माँ सरस्वती जिस पर वास कर जाएगी उसको कोई नहीं रोक सकता है। और पिछले कलाकार बहुत ऐसे कलाकार, खेसारी पवन से भी पुराना कलाकार आज है, आज भरत सिंह जी, भरत शर्मा, ये सब गाना भैया कम बजल है, अब काहे न बजे, तो कहते कि हमार बनावल है, हम जलमाए, हम बाप हैं, ये सबसे बड़ा बुड़बकी वाला काम है। सही बात। अच्छा, वो तो बात होता रहेगा, लेकिन ये बताइए आपका क्या चल रहा है होली का गाना को लेकर के, अपने बारे में कुछ पब्लिक को बताइए। नया वाला गाना हमारा पिछले साल भी बजा, वो गाना आपका बहुत फेमस चला है, लचर पचर का रहो कमरिया या पिया, और ये गाना अभी चल रहा है। गाना मेरा ऑफिशियल से रिलीज है। अजी फटा हो करे जावा राजा जी होलिया में, अजी फटा हो करे जावा राजा जी होलिया में, अदतिया लागल हको जी, अजी रहंगा डलवावे के चोलिया में। गाना रिलीज हो गया? हाँ, रिलीज हो गया है। बहुत बढ़िया गाना है, दतिया लागल है को जी, रंगवा डलवावे के चोलिया में, जो ऑफिशियल से रिलीज हुआ है। बहुत बढ़िया गाना है, वो पॉपुलर गाना एक सुनाइए ना, जो हर एक ऑडियंस के जुबान पर आपका गाना जो है वो। कि अजीरा बड़ा वाला चोली ले ले आई हमरे राजा, आ होली में जो बनावा हमर हिलो है, हे सैया आ हिलो है तमाजा नहीं मिलो है, कि अजिला चर पचर कारो है कमरिया हो पिया, आ होली में जो बनावा हमर हिलो है। बहुत बढ़िया गाना है इनका गाना, वो भी सुन सकते हैं, जो पिछले साल बहुत ज़्यादा सुपर डुपर हिट पूरा मगही इंडस्ट्री में कर गया था। और ये बताइए कि अभी आप मगही से मतलब रिलेटेड में काम कर रहे हैं, इसके बाद में कुछ अगर जब बेहतर समय आने पे बेहतर कुछ मौका मिलेगा तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जी सर, मेहनत तो कर रहे हैं। देखिए, और एक देखिए हम लोग कलाकार जितना भी हैं, और हम लोग चाहते हैं कि मेहनत करके बहुत आगे जाएं, अब अच्छा लेवल तक पहुँचे, बस सबका मेहनत जारी है, आज नहीं तो 2-4 साल के बाद जरूर होगा। अभी एक मगही के बहुत बढ़िया कलाकार, आप सबके भाई, आप सबके, हम सब एक परिवार के बीच में रहते हैं, एक परिवार के बीच में एक रोशन रोही जी जो आप जेल में हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कभी मिलने गए, कभी बातचीत होता है कि नहीं होता है, क्या होता है? देखिए भैया, अभी मिलने तो नहीं गए, झूठ काल बोले, अभी मिलने नहीं गए हैं। और हम लोग का बस यही है कि भाई, हम लोग के बीच में एक कलाकार बजने वाला था, बज रहा था, तो कलाकार बहुत जितना जल्दी छूट जाए तो अच्छा बात है। हम लोग सब मिलके, देखिए कहा गया कि एक बढ़िया से बाजार नहीं लगता है। सही बात। अगर एगो बजेगा तो भैया, पब्लिक भी तो पागल नहीं है, ये गाना कोई सुनेगा नहीं, 10 आवाज़ में गाना सुनेगा, 10 तरीक़ा से सुनेगा, तो इसलिए सब मिलके हम लोग गाएंगे, सब हम लोग पब्लिक का इंटरटेनमेंट देंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, ज़्यादा आगे तक जाएंगे। आपको क्या लगता है कि अगर रोशन रोही जो जब से मतलब जेल में गए 5-6 महीना 4-5 महीना हो गया,
तो उतना दिन में उनका मार्केट में मतलब क्या असर पड़ेगा, मतलब पहले ऐसा उनका जलवा रहेगा फिर उससे कम हो जाएगा? देखिए अब तो पब्लिक पर निर्भर करता है, हम क्या बताएं, और ऐसा पब्लिक की आशा होगा कि अगला आएगा, ऐसा थोड़ी है, मार्केट में नाम है तो वही भी करेगा। जी बिल्कुल। और लास्ट टाइम में बता दीजिए, अपना जो आपका सुनता है, आपको प्यार करता है, तो ऑडियंस के लिए आप क्या कहना चाहेंगे इससे, जैसे होली का बाद बस बेहतरीन यही से कहेंगे बेहतरीन भैया होली को कि आप लोग अपना भाई छोटा सिंगर राहुल रवानी पर प्यार दुलार आशीर्वाद देते रहिए। आप लोग के बीच एक से गाना आते रहेगा। भैया के भी चैनल है, इनको चैनल भी सपोर्ट कीजिए भैया। नमस्ते, प्रणाम, हर हर महादेव। थैंक यू।